अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आ वालेकुम रही है। सलाम जी सर, आ रही है। चले, गुड हो गया। अच्छा जी, आज से हमारा बाकायदा स्टार्ट हो रहा है एडोबी फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि इससे पहले मैं आपको ग्राफिक डिजाइन के बारे में समझाऊं तो पहले चलते हैं कि फोटोशॉप कैसे कहाँ से फ्री में डाउनलोड करना है फॉर एवर, और कौन सा करना है, किस तरह से करना है। तो पहले हम ये चीज समझ लेते हैं ताकि कल जब आपकी क्लास हो या जब भी हो, कल के बाद हो, परसों हो, तो आपके पास सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हम फिर जल्दी जल्दी सीखने लग जाए। हमारा सारा टाइम जो है इधर जाया ना हो कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो पहले प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ लो कि किस तरह से इंस्टॉल करना है और कौन सा वर्जन किसको करना है। तो ब्राउजर में आ जाइए, बिल्कुल अपना जो भी आपके पास ब्राउजर है, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिखोगे iGetIntoPC.com। ठीक है, और फोटोशॉप का कौन सा वर्जन डाउनलोड करें? 2022 चल रहा है तो आप 2022 भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उस शर्त पे कि आपके पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में 8 GB प्लस रैम हो, मिनिमम 16 GB तो रैम हो, तो आप 2022 का वर्जन डाउनलोड करो। लेकिन मेरे अपने पास भी जो है रैम कम है, सिस्टम लो है, तो हम जिस वर्जन पे सीखेंगे वो होगा फोटोशॉप 2020। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फोटोशॉप 2020, तो इस तरह से आप लिख देना। ठीक है, डायरेक्टली 2020 लिख दोगे तो सर्च नहीं करना पड़ेगा और गो पे क्लिक कर देना है। ठीक, जी फरमाइए। सर, इसमें विंडो का भी होगा कि विंडो 7 या 10 के लिए अलग से होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विंडो का भी होगा। मैं उसी तरफ आता, आपने पहले सवाल कर लिया तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। अब 2020 वर्जन वो लोग डाउनलोड करें जिनके सिस्टम पे विंडो 10 इंस्टॉल है। अब जिनके पास विंडो 10 इंस्टॉल नहीं है, विंडो 7 है, वो क्या करें? वो 2020 की जगह 2018 इंस्टॉल कर लें। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि 2020 में काफी ज्यादा फीचर है, 2022 में बहुत ही ज्यादा फीचर है, लेकिन कम से कम 2020 तो आप इंस्टॉल करो। ना कि ये कि आप 2018 इंस्टॉल करो। आप ऐसा करो, पहले अपने सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल कर लो, देन 2020 कर लो, ताकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको फोटोशॉप की मिल जाए। उससे होगा ये कि आपके काम एडिटिंग में आसान हो जाएंगे, नहीं तो मैनुअली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो विंडो 7 वाले 2018 जी, आपकी आधी बात आई, सर आधी ये बात। सॉरी सर विंडो 8 में कौन से है? विंडो 8 में आप 2020 कर सकती हो। और जो आपसे पहले कुछ कहना चाह रही थी उनका सिर्फ सर समझ में आया, आगे की बात समझ में नहीं आई। वो भी कर ले आराम से सवाल। सर, एक्सक्यूज मी, 4 to 8 GB रैम जो है वो इसमें हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 GB 8 GB रैम के अंदर 2020 चलेगा आराम से, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन विंडो 10 होनी चाहिए 2020 के लिए, विंडो 7 नहीं। विंडो 7 होगी तो आपको 2018 करना है। 2018 कैसे करोगे? जी सर एक क्वेश्चन पूछना था कि सर अगर 2019 का अडोब फोटोशॉप हो तो आप वो कर लो। मीन ये भी बेस्ट रहेगा? लेकिन किस सूरत में आप 2019 करना चाह रही हो? आपके पास 2020 सॉरी विंडो 10 नहीं है या कोई और वजह है? नहीं सर, मेरे साथ ये है कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। 2020 ऑलरेडी है आपके पास? नहीं, 2019 है। बस तो हो सकता है कि आपको कुछ फीचर कम मिले, तो आप देख लो जब तक हमारी क्लासें कंटिन्यू होंगी। अगर कोई ऐसा फीचर है जैसे सॉरी, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह के अब मैं समझा रहा हूँ और आपके पास नहीं आ रहा, तो फिर आप समझ लेना कि आपको जरूरत है 2020 की। नहीं तो अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसी पे कंटिन्यू करो, क्या जरूरत है? अगर कोई फीचर्स लेकिन नहीं मिले। सर इशू ये है ना कि यहाँ नेटवर्क बहुत बहुत वीक है। तो ये जो 2019 मैंने किया था और बहुत टाइम लगा के मुझे डाउनलोड हुआ था। आप ऐसा करें, जब नेटवर्क का इशू होता है ना, मैं सभी से ये कहता हूँ कि मिड नाइट के वक्त पे डाउनलोड किया करो, 2 से 3 बजे के वक्त, जब हमें सर्विस और एमबीस के पैकेट सेंड रिसीव जल्दी होते हैं।
तो मिडनाइट के ऊपर आप डाउनलोड पे लगाओ। दिन के अंदर ये होता है कि 6 घंटे 8 घंटे और कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी कह देता है। अभी मैं आपके सामने देखो करता हूँ, मुझे कितना टाइम देगा। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अच्छा फोटोशॉप। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है जी। कि सर अगर 19 के होते हुए हम लोग अगेन 20 वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, 19 को अनइंस्टॉल करना और 2020 को इंस्टॉल कर लेना। बैकअप बना के नहीं, रखा इसके करो होते आप हुए अपने, बैकअप बना के रखा इसके करो होते हार्ड ड्राइव में। सर फोन में इंस्टॉल नहीं हो सर, सकता है? नहीं, फोन में सर नहीं मेरा होगा ये जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि 19 के होते हुए दूसरा डाउनलोड नहीं कर सकते हम लोग 2020? अगर इवन के सपोज करते हैं कि अगर 2020 डाउनलोड ना हो सका मुझे, तो एटलीस्ट 19 पे तो मैं वर्क कर सकूंगी ना? आप खुद ही सवाल कर रही हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं। देखो, आप 2020 डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, डाउनलोड हो गया। नहीं हुआ तो 2019 तो है ही आपके पास, तो उस पर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर देना, जो जो मैं सिखा रहा हूँ। इन केस ऐसा होता है कि कोई मैं ऐसा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ और आप कह रही हो सर ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर आपको जरूरत पड़ सकती है कि नहीं मुझे 2020 करना पड़ेगा। आप डाउनलोड पे लगा दो, वो कोई इश्यू नहीं है। डाउनलोड हो जाए उसे रखा रहने देना, इंस्टॉल नहीं करना। जब आपको वो ऑप्शन नहीं मिले जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप उसे 19 को अनइंस्टॉल करके फिर 2020 कर लेना। अभी 19 पे ही कंटिन्यू करो। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर आई जी। वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि 4 GB रैम पे 2020 इंस्टॉल हो जाएगा? जी, इंस्टॉल बिल्कुल हो जाएगा 4 GB रैम पे अगर विंडो 10 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिर ये नहीं सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, थोड़ा सा स्लो स्पीड स्लो चलेगा। हो जाएगी। ओके, हाँ, स्पीड ठीक स्लो हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक। अच्छा तो यहाँ पे भी देखो 2020 में दो कैटेगरी है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपके पास मैकबुक है, एप्पल की कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो आप ये वाला डाउनलोड करोगे, नहीं तो ये वाला। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, जिन्हें 2018 करना है वो क्या करें, वो फोटोशॉप के साथ यहाँ पे जैसे 2020 लिखा है ना, तो इसको 2020 को हटा दो, 18 कर दो, एंटर। तो अब यहाँ पे 18 वाली कैटेगरी आ गई। ठीक है, फोटोशॉप की इस तरह से मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा फोटोशॉप, ये आ गया आपका फोटो एडोबी फोटोशॉप 2018। तो वो इस तरह से डाउनलोड कर लें। बहरहाल हम चलते हैं 2020 पे, काफी टाइम हो गया इसी बहस में हमें। यहाँ आ जाते हैं और इस पे क्लिक कर दे 2020 पे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ आ रहा है बटन डाउनलोड नाउ। तो आपको क्या करना है, एक बार इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप पे ही आपको ले जाएगा। और यहाँ एक चीज आपसे वो कह रहा है, पासवर्ड इज ऑलवेज iGetIntoPC.com। इस वेबसाइट से तमाम ही चीजें डाउनलोड जो भी आप करोगे उसका पासवर्ड क्या होगा, iGetIntoPC.com। अब यहाँ आप लोग परेशान हो जाते हो, ये पासवर्ड देना क्या है, कहाँ है। बस याद रखिएगा, मैंने आपको ये पासवर्ड बताया, थोड़ी देर में बताऊंगा देना कहाँ है। उसके बाद आपको करना ही है डाउनलोड नाउ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आपके ब्राउजर के अंदर आपने कोई भी एड ब्लॉकर डाला हुआ है जो एड को ब्लॉक करता है, तो आपके पास ये एरर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, गो बैक या सेंड एनीवे। आपने सेंड एनीवे पे क्लिक करना है और आगे मूव कर जाना है। फिर वो आपसे कह रहा है प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, इंतजार फरमाइए। तो आप इंतजार फरमा लें ताकि मसला हल हो जाए। थोड़ी देर में आपके पास फाइल आ जाएगी। यहाँ पे 1.80 GB की ये फाइल है। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास अभी ये यहाँ पे 6 घंटे इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं आपसे मोबाइल लिंक के डेटा से इस वक्त मुखातिब हूँ। अगर कि मेरा ब्रॉडबैंड होता, नेट होता, क्योंकि लाइट घर की गई ही है, तो यहाँ पे मुझसे 20 से 25 मिनट मांगता बस। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ, मुझे डाउनलोड नहीं करना, मेरा डेटा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे इतना टाइम आ रहा है, वरना मेरे पास 15 से 20 मिनट में हो जाता है। अच्छा जी, फर्ज करें डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको ये किस फॉर्म में मिलेगा, अब मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूँ। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो सर ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके, और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो आप दोबारा देख के जो है इंस्टॉल कर लेना।
अब देखो मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मैं अपने तमाम ही वर्जन का इस तरह से बैकअप हार्ड ड्राइव में बना के रखता हूँ। अब आप यहाँ देखें मेरे पास मल्टीपल है, 2019 भी है, 18 भी है, 2022 भी है, 2020 भी है। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का, उसके मैंने अपने पास 4 वर्जन डाउनलोड करके रखे हैं। मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। एक दफा परेशानी उठाई है, बार बार मैं क्यों उठाऊं। तो फर्ज करो कि इस तरह मेरे पास फोटोशॉप की फाइल आएगी, मैं डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो यहाँ आपको वो पासवर्ड देना है जो मैंने आपको वहां दिखाया था, क्या आई get onto into PC. pc.com, एंटर। उसके बाद आपको ये तो पता है ये WinZip WinRAR के अंदर आपको अपनी इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, डेस्कटॉप पे या यहीं पे, ठीक है। तो अगर डेस्कटॉप पे करना है तो एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप, यहाँ से आप डेस्कटॉप बता दो। और अगर यहीं करना है इसी फोल्डर में तो आप क्या करोगे कि राइट क्लिक करके वहां पे रहते हुए इसी फोल्डर में कर लोगे। अब फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें मिलेगी फिर इस फॉर्म में, ये इतनी सारी फाइलें हमें मिल जाएंगी एक्सट्रैक्ट होने के बाद। सबसे लास्ट में आ रहा है सेटअप, आप इस पर डबल क्लिक करो। जनाब सामने आपकी इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सिर्फ इतना सा चेंज कर देना है, आपने लैंग्वेज इंग्लिश इंटरनेशनल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम पे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा यहाँ तक का प्रोसेस खत्म, मैं इसे क्वाइट कर रहा हूँ और इंस्टॉल होने के बाद अब मैं फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। ये आपका एक तरह से स्टार्टिंग इंटरफेस है फोटोशॉप का, आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपको वेलकम कर रहा है, वेलकम टू फोटोशॉप, वी आर ग्लेड यू आर हियर। अच्छा जी, पहले ये समझ लो फोटोशॉप है क्या और फोटोशॉप पे हम किस तरह के काम कर सकते हैं। काफी लोगों के जहन में ये है कि फोटोशॉप जो है वो डिजाइनिंग पर्पस के लिए बना है। काफी लोगों के जहन में ये है कि फोटोशॉप डिजाइनिंग पर्पस के लिए बना है। मैं ये कहता हूँ कि फोटोशॉप पे डिजाइनिंग की जा सकती है लेकिन वो डिजाइनिंग पर्पस के लिए नहीं बना, ठीक है। फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो कुछ फोटोशॉप में आप करोगे वो किसी बनी बनाई चीज को एडिट करोगे, बनी बनाई इमेज के साथ कुछ मैनिपुलेशन करोगे, मतलब हेरा फेरी करोगे, उसमें कुछ इफेक्ट बनाओगे। हाँ, आप इसमें डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट के इफेक्ट डिजाइन कर सकते हो और एक चीज बनी उसके लिए हो, इन दोनों बातों में फर्क है। फोटोशॉप आपका एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर, ये जो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये आप चाहो तो अपने एक बार बुक में कॉपी में कहीं भी नोट कर लो। ये मैं सबसे इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मेरी बात सुन रही हो तो आपको सुबह तक याद रहेगी, परसों भूल जाओगी। लेकिन अगर आप मेरी बात को लिख रही हो तो वो आपको सुबह तक याद नहीं रहेगी, वो आपको मिनिमम 1 महीने तक याद रहेगी। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है कि जब हम किसी की बात को सुनते हैं, हाँ ताने तो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन इस तरह की बात अगर हम जब किसी की सुनते हैं तो वो ज्यादा देर हमारी मेमोरी में सेव नहीं रहती क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन उसी बात को जब हम साथ साथ लिख रहे होते हैं तो हमारी मेमोरी उससे ज्यादा देर सेव कर लेती है निस्बतन सुनने के। तो अगर साथ साथ लफ्जों को लिखते रहोगे और इसकी डेफिनेशन को लिखते रहोगे आसान जुबान में तो हमेशा याद रह जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। अच्छा जी, तो फोटोशॉप हमारा एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और रास्टर क्या होता है, रास्टर के अंदर हम पिक्सेल्स पे काम करते हैं। लफ्ज है पिक्सेल्स, मैं जी की आवाज निकाल रहा हूँ, एक्स की आवाज निकाल रहा हूँ, लोग पढ़ते हैं पिक्सल। पिक्सल कोई लफ्ज नहीं है, असल लफ्ज है पिक्सेल्स, स्पेलिंग है PIXEL, पिक्सेल्स, ठीक है। तो सही लफ्जों का प्रोनाउंसिएशन लेना या प्रोनाउंस करना जरूरी होता है कि जब आप कहीं पे अच्छी जगह पे अपने आप को प्रेजेंट कराते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, फोटो एडिटर या वीडियो एडिटर। तो पिक्सेल्स में क्या होता है, पिक्सेल्स
एक होता है, पहले पिक्सेल्स की शेप समझ लो, एक टाइनी छोटा सा स्क्वायर। उस टाइनी छोटे से स्क्वायर में क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर। आपको चीज सामने या तो तस्वीर पोर्ट्रेट की सूरत में नजर आ रही होगी, या आपने सी व्यू पे जाके समंदर की तस्वीर खींची, आपको समंदर नजर आ रहा होगा। लेकिन उसी चीज को जब उसी तस्वीर को आप बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो फिर आपको समंदर नजर नहीं आएगा, फिर वहां पे आपको छोटे छोटे से टाइनी स्क्वायर पिक्सेल्स जो हैं वो नजर आएंगे। आप लोगों के माइक जो है ना वो मुझे तंग कर रहे हैं, पहले उन्हें बंद कर लूं। अफीफा, माइक बंद कर लीजिए। सवाल हो तो बिल्कुल माइक ऑन कीजिए, वैसे बंद कर लीजिए, मेरी कंसंट्रेशन टूटेगी और आप लोगों की भी बात में खलल आएगा। अच्छा जी तो पिक्सेल्स के अंदर होता है अमाउंट ऑफ कलर। मिलियन ऑफ पिक्सेल्स आपस में मिलके आपको कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट करके देते हैं। इल्यूजन जो है वो आपका आपकी अपनी तस्वीर की सूरत में भी हो सकता है, किसी लैंडस्केप की सूरत में भी हो सकता है, या जो भी कुछ आप मोबाइल से कैप्चर कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को। आपको तो जैसे आपने एक माउस के बटन, एक माउस को अपने मोबाइल से कैप्चर कर लिया, तस्वीर खींच ली, आपको वो माउस ही नजर आएगा। लेकिन जब आप उसे जूम करके देखोगे एक वक्त आएगा कि वहां आपको पिक्सेल्स नजर आने लग जाएंगे। तो पिक्सेल बेस करते हैं रास्टर ग्राफिक को, और अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो रास्टर ग्राफिक जो बेस करती है वो होती है पिक्सेल्स पे। और पिक्सेल्स में क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर एक टाइनी सा स्क्वायर होता है, यानी कि एक चौकोर डब्बा। अब जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे एक इमेज में वो उतनी ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होती है। मतलब एक इमेज के अंदर अगर 100 पिक्सेल्स हैं तो उसकी क्वालिटी कम होगी, और अगर एक इमेज में 1000 पिक्सेल्स हैं तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक और है कि जितने जितने पिक्सेल्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं हाई रेजोल्यूशन करने में, उतने उतना हमारा फाइल का साइज भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 इंच में कितने पिक्सेल्स होंगे आपके बनाए हुए आर्ट में, या जो तस्वीर आपने ऑलरेडी कैमरे से खींची है उसकी क्या सेटिंग की थी कि एचडी होगी, फुल एचडी होगी, या 4K होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रास्टर ग्राफिक जो कि डिपेंड करती है आपके पिक्सेल्स पे। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये हरगिज वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं है। वेक्टर सॉफ्टवेयर हमारा इलस्ट्रेटर है जो बना है डिजाइनिंग पर्पस के लिए। फोटोशॉप हमारा बना है एक फोटो एडिट के लिए, लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग की जा सकती है। ठीक है, लेकिन हम बॉन्ड होते हैं कि अगर हमें 100 बाय 100 का लोगो बनाना है तो हम यहाँ पे जो साइज लेंगे वो 100 बाय 100 का ही लेंगे। जबकि इलिस्ट्रेटर में अगर हमें लोगो बनाना है 100 बाय 100 का, हम साइज कुछ भी ले सकते हैं, बाद में हम उसे इजीली बड़ा छोटा कर लेंगे। वो वेक्टर ग्राफिक है। आज वेक्टर की तो टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फोटोशॉप पे रहना है। तो फोटोशॉप पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने वेलकम इंटरफेस दिखा दिया इसका, और साथ में यहाँ कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज। उसने खुद ही कह दिया आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे किसी तस्वीर को। क्यों? क्योंकि ये एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। ठीक है, लेकिन अभी हम किसी तस्वीर पे काम नहीं कर रहे क्योंकि आप में से 70 या 80% के पास फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है। तो हम इसकी बेसिक नॉलेज और इंटरफेस को समझते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब सबके पास इंस्टॉल होगा तो हम फिर चीजें सीखना भी शुरू कर देंगे। आज भी सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी सिखाऊंगा कि जितना आप जहन में रख के उसकी प्रैक्टिस कर सको कल तक। अच्छा, यहाँ पे हम अभी कोई तस्वीर ओपन नहीं कर रहे, साथ में 2 बटन और आ रहे हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। क्रिएट न्यू का मतलब कि एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई तस्वीर पे काम नहीं कर रहे। ओपन का मतलब ये, या तो हम कोई इमेज ले आए एडिट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई हमने पहले से पीएसडी फाइल सेव की हुई है। फोटोशॉप पे जो फाइल सेव होती है उनका एक्सटेंशन होता है पीएसडी। ठीक है, हम उसे ओपन करके अपनी एडिटिंग को कंटिन्यू कर लें। तो हमने तो ऐसा कुछ किया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू आप इस बटन से भी कर सकते हो, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करके भी कर सकते हो, और तीसरा तरीका इसी के साथ आ रहा है शॉर्टकट की Ctrl+N। तो जिस तरह आपको सहूलत हो, एक आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी वो फाइल्स हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे यहाँ पे, यूर रिसेंट आइटम्स,
कि मैंने हाल ही में यानी कि कुछ देर पहले, कल परसों तरसों इन साइजेस पे काम किया हुआ है। ये सारे वो साइजेस आ रहे हैं जो मैंने रिसेंटली यूज किए हुए हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट साइजेस हैं जो मैं लास्ट चंद दिनों में या चंद घंटे पहले यूज कर चुका हूँ, तो वो मुझे दिखा रहा है। ऊपर आ जाओ, अगर आपने कोई मखसूस डॉक्यूमेंट का साइज सेव करके रखा हुआ है तो वो यहाँ से नजर आएगा, जो कि मैंने नहीं रखा हुआ। अगर आप किसी फोटो साइज को लेना चाहते हो, तो अगर आपको डिफॉल्ट फोटो साइज चाहिए सेंटीमीटर में, तो वो इस तरह से है। कब कहाँ कैसे साइज लेना है थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको पता लग जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ ऐसा डिजाइन करना चाह रहे हो जो कि प्रिंट के लिए होगा, जिसको आप इन फ्यूचर ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए, फर्ज करो आपको यहाँ लेटर हेड डिजाइन करना है किसी कंपनी का, तो आप क्या करोगे, या तो A4 साइज ले लोगे या फिर लेटर साइज ले लोगे, देन उस पर डिजाइनिंग करोगे। तो बेसिकली मसला क्या हुआ, मसला कुछ नहीं हुआ, आपको फोटोशॉप ये सहूलत दे रहा है कि कुछ अपने तौर पे एज अ गिफ्ट आपको प्रीसेट साइजेस दे रहा है कि आप किस हवाले से काम करना चाह रहे हो, जल्दी से यहाँ से साइज लो और अपना काम शुरू कर दो। सिर्फ इसका यह मकसद है यहाँ पे इस तरह से आपको ये टैब मिलने का। लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें सीखना है कि हम खुद से साइज कैसे लेंगे। अच्छा, सबसे पहले राइट साइड पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है अपने डॉक्यूमेंट का नाम जो आप ओपन करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि क्लास 1 है आज हमारी, 0 क्लास 1, ये मैंने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे विड्थ एंड हाइट आ रहा है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई, और साथ में यहाँ पे आ रहा है इंचेस। इंचेस, पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, इनका यूज कब कहाँ कैसे करना है किसी को नहीं पता होता। परेशान होते हैं भाई क्या लेके काम करें, पिक्सल्स पे लेके काम करें कि इंचेस पे, इन्हें कब यूज करना है पहले ये बात समझ लो, और कैसे इन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ये बात समझ लो। क्योंकि लोग बेसिक समझते नहीं है, बस आगे आगे भागने की लगी होती है, और जब कोई प्रोफेशनल उन्हें काम देता है, कहीं से जॉब पाती है, तो सर पकड़ के बैठे रहते हैं। अब अगर मेरी इतनी नॉलेज है कि मुझे एक YouTube की वीडियो के लिए थंबनेल डिजाइन करना है, तो मुझे पता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है और किस में है। मुझे पता है YouTube का थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज 1280 बाय 720 पिक्सल्स है। किस में है, पिक्सल्स में है। तो मैं यहाँ क्या लूंगा, फौरी तौर पे पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे विड्थ क्या लिखूंगा, जैसा आपको बताई 1280 बाय हाइट होगी उसकी 720। ठीक है, तो मुझे पता था YouTube थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज 1280 बाय 720 है इन पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं सब यूनिट, मैंने यहाँ पे यूनिट सेट कर दिया पिक्सल्स में। अब आपको नहीं पता कि भाई इंचेस मुझे कहाँ यूज करना है, जाहिर है बिगनर हो नहीं पता होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब हम क्या करें, अब जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि मैडम मुझे मेरा एक बिजनेस कार्ड बना के दे दो। अब उसे इससे मतलब नहीं वो बिजनेस कार्ड आप इलिस्ट्रेटर पे उसे बना के दो या फोटोशॉप पे बना के दो, उसे उसने तो आपसे रिक्वायरमेंट दे दी कि मुझे मेरा बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड चाहिए, आप डिजाइन करके दे दो। सबसे पहली जो आपको चीज चाहिए होगी, अगर आप बिगनर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या है। जब तक वो ही नहीं पता तो आप डिजाइन कैसे करोगी, मतलब जब नीचे कोई बेस ही नहीं है तो उसके ऊपर आप डिजाइन क्या करोगे। तो पहली चीज जो जान लेना जरूरी है, चीजों के साइजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब फर्ज करो मुझे भी नहीं पता, वैसे मुझे पता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फर्ज कर लेता हूँ कि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, और कोई टीचर भी नहीं है इस वक्त जो आपको जवाब दे सके। तो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा दोस्त जो बनेगा वो बनेगा गूगल। नेट को अगर अच्छे पर्पजेस के लिए यूज करोगे तो बहुत फायदेमंद चीज है। तो आप गूगल से पूछो कि व्हाट इज स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर रहा हूँ, चलते हैं गूगल के पास। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपका सवाल आ जाए सर हमें तो नहीं पता, फिर हम कैसे लेंगे, तो वही तो बता रहा हूँ कि फिर आप कैसे लोगे। स्क्रीन शेयर हो रही है, बस ये कंफर्म कर दो। यस सर। यस सर। चलें, तो मैं यहाँ आ गया, मैंने ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे मैंने सिंपल इतना सा लिखना है, बिजनेस
कार्ड साइज, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना। सबसे टॉप पे उसने मुझे बता दिया स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज, किसमें बताया 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। तो अगर मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं है, मैं बिगनर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिजाइन जानती हूँ या जानता हूँ, तो मैं इस तरह अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकती हूँ। मेरे पास गूगल जैसी फैसिलिटी मौजूद है, तो मैंने फौरन वहां से बिजनेस कार्ड का साइज ले लिया। अब मुझे पता है कि मुझे फोटोशॉप के ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करना है तो उधर मुझे इसे रखना है यूनिट को इंचेस में, और उसकी विड्थ क्या होगी, यहाँ लिखा है 3.5, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर 3.5, ठीक है। और उसकी हाइट क्या होगी, यहाँ लिखा है 2 इंचेस, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर 2 इंचेस, 2 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह अगर मुझे बिजनेस कार्ड का साइज स्टैंडर्ड नहीं मालूम था तो मैंने फटाफट गूगल से हेल्प ले ली। अगर आप अभी अपने पास लिख लोगे तो आपको फॉर एवर याद भी हो जाएगा कि एक बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज इंचेस में 3.5 बाय 2 इंचेस है। आपको इंचेस अच्छा समझ में नहीं आता, आप चाह रही हो कि अगर मुझे यही वैल्यू पिक्सल्स में मिल जाए, तो पहले आप एक बार उसे इंचेस में लिख लो, फिर यहाँ से आके उसे पिक्सल्स में कर दो। तो अब आपको पता चला कि 2554 पिक्सल्स और 1460 हाइट के तौर पे इन पिक्सल्स फॉर्म में, इंचेस बड़ा होता है निस्बतन पिक्सल्स के, तो इसलिए आपको यहाँ इतने सारे पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको दो बातें पता चलनी है कि इंचेस हमारा छोटा है पिक्सल से, और सेंटीमीटर भी छोटा है आपके इंचेस से। तो अगर सेंटीमीटर में भी लोगे तो 3.5 बन गया आपका 8.89, ठीक है। इसी तरह मिलीमीटर उससे छोटा है, तो 88.9 मिलीमीटर साइज क्या है, ये वही बिजनेस कार्ड का साइज है जो हम लेके आए हैं, लेकिन किस में, इंचेस में। अगर मैं इसे वापस इंचेस कर देता हूं तो देख लो 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ आपको आज ये बात समझ में आ जानी चाहिए पहली ही क्लास में कि कब हमें इंचेस लेने हैं, कब हमें मिलीमीटर लेना है, और कब हमें सेंटीमीटर लेना है। अब जैसे कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है, मैंने पहले एक तस्वीर खींची अपने घर में, पीछे बैकग्राउंड की परवाह नहीं की, कैसा भी बैकग्राउंड था खराब सा, मुझे चाहिए अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के लिए या मैट्रिक का फॉर्म जमा कराने के लिए। अब होता क्या है, लड़कियों को जाना पड़ता है स्टूडियो, ठीक है, बहुत सारी नहीं भी जाना चाहती, बाहिजाब होती है, नहीं चाहती कि हम जाएं और वहां जाके तस्वीर खिंचवाएं, और फिर वहां पे जो कैमरामैन होता है वो कहता है ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो अब इस दौर में आपको ये चाहिए कि अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी लो, ठीक है, उसे फोटोशॉप पे अपने मुताबिक एडिट करो, और जिस तरह का भी आप अपना चेहरे का एक्सप्रेशन, हर जगह नहीं दे सकती एक लड़की एक्सप्रेशन, वो चाह रही है कि अगर मेरी तस्वीर मेरे एनआईसी पे अच्छी आए, तो अब लोगों को पता ही नहीं है एनआईसी ऑनलाइन बन रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बनना है। आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की एक अच्छे यानी कि फेस एक्सप्रेशन के साथ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए तस्वीर दे सकते हो। मैंने हाल ही में अप्लाई किया है, ठीक है। और जो तो वो क्या करेंगी, जल्दी से मोबाइल से अपनी एक तस्वीर ली, फोटोशॉप उन्हें आता है, उसका बैकग्राउंड डिलीट किया, ब्लू बैकग्राउंड लगाया, और उसके अंदर अगर उनके चेहरे पे दाने वगैरह हैं, झाइयां हैं, कुछ भी है, उसे रिमूव किया, और जल्दी से बस यूएसबी में लेके भेज दी प्रिंटर वाले के पास, उसने प्रिंट करके दे दी, तो कितनी सहूलत हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे सेंटीमीटर का यूज करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई, तो देखो नीचे लिखा आ रहा है बिजनेस कार्ड साइज इन सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर कर दूंगा तो मुझे गूगल अब बताएगा सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपको ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि कब हमें सेंटीमीटर लेना है, कब पिक्सल्स लेना है, और कब मिलीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, जैसा कि कुछ देखो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, प्रीमियर प्रो हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जो उस ऑप्शन का, उस कैटेगरी का, या उस प्रॉपर्टी का नाम होता है ना, वो नाम अपनी पहचान खुद बताता है, ठीक है। जैसे कि ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो उसके नीचे आपको, अगर इंग्लिश में इसकी मीनिंग्स नहीं पता, तो उसके नीचे आपको छोटे छोटे से सिंबल की सूरत में या आइकॉन की सूरत में बता भी रहा है कि नॉर्मली आप अपने मोबाइल को जिस तरह पकड़े हुए होते हो, उस वक्त उसकी ओरिएंटेशन जो होती है वो कहलाती है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है।
पोर्ट्रेट मोड, यानी कि आपने उसे वर्टिकल पकड़ा हुआ है। वर्टिकल क्या होता है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाती है। इसी तरह जब आप मोबाइल से किसी यूट्यूब वीडियो को प्ले करती हो और चाहती हो अब मैं इसे फुल स्क्रीन पे देखूं, तो आप क्या करती हो? फौरन से मोबाइल को तिरछा कर लेती हो, टिल्ड कर लेती हो, टर्न कर लेती हो, किस लिए? ताकि वो वीडियो मोबाइल की फुल स्क्रीन पे आ जाए। तो बेसिकली आप क्या करती हो? उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करती हो, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप पे ले जाती हो। तो डेट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। हम अपनी नीड के हिसाब से ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से ओरिएंटेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, बड़ी बेसिक है, समझाना है। ओरिएंटेशन हमेशा वहां चेंज होगी जहां वेट एंड हाइट सेम नहीं होगी। जैसे कि बिजनेस कार्ड के अंदर वेट एंड हाइट अभी सेम नहीं है। अगर 3.5 इसकी चौड़ाई है तो 2 इसकी लंबाई है, मतलब दोनों ही चीजें अलग अलग है, विथ एंड हाइट डिफरेंट है। तो मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी कर सकता हूँ, पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ, देखो चेंज हो रही है। लेकिन अगर विथ एंड हाइट सेम हुई, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर ही उसकी विथ है और 3.5 सेंटीमीटर ही उसकी हाइट है, फिर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। कॉमन सेंस से एक चकोर डब्बे को किसी भी ओरिएंटेशन में देखो वो चकोर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं आपको दूसरी तरह समझाऊं, एक रेक्टेंगल को अगर आप सीधा देखोगे तो वो रेक्टेंगल लगेगा, और अगर उसे पलट दोगे तो वो इस तरह से लंबा हो जाएगा, लेकिन रहेगा रेक्टेंगल ही। अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है क्योंकि विड्थ एंड हाइट सेम नहीं है। अगर मैं 2 विड्थ कर दूं और हाइट भी 2 कर दूं, टैप की प्रेस करूं, तो अब देखो ये वाला बटन मेरा जो है डिसेबल हो गया। इस पे मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, लैंडस्केप वाला प्रेस नहीं हो रहा, यानी कि ब्लू नहीं हो रहा। जो ब्लू है वो एक्टिव है, जो व्हाइट है वो डिसेबल है। क्यों नहीं हो रहा? विड्थ एंड हाइट सेम है, तो वो ओरिएंटेशन क्या चेंज करे? चकोर चकोर ही रहेगा हर हाल में, कहीं भी घुमा लो। इसी तरह गोल गोल ही रहेगा, तो अगर आप उसका एंगल चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओरिएंटेशन। तो मैं यहाँ पे अभी क्या ले लूँ आपके लिए, पिक्सेल्स के अंदर एक साइज ले लेते हैं हम यहाँ पे 1280 बाय 720, जो हमारे YouTube के थंबनेल का साइज है। ठीक है, और ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली क्या हो रही है इसकी? लैंडस्केप हो रही है। क्यों? क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। तो जब चौड़ाई ज्यादा हो गई तो हमारी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो गई। एक ही चीज को मैंने आपको कितने फार्मूलों के तहत कितनी प्रॉपर्टी से समझाया है, तो मेरा नहीं ख्याल आज के बाद इन चीजों को समझने में कभी कहीं भी कोई इश्यू आएगा। ठीक है, अच्छा नीचे आ रहा है रेजोल्यूशंस। ये वही रेजोल्यूशन है जो थोड़ा सा स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था कि पिक्सेल्स जो होते हैं जितने ज्यादा बढ़ाओगे आप तो उतनी ही रेजोल्यूशन हाई होगी, लेकिन फाइल साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है इसके यूनिट में? पिक्सेल्स पर इंच। 1 इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स होंगे? कितने होंगे यहाँ बता रहा है 729, मतलब 1 इंच के अंदर 729 पिक्सल होंगे। काफी हेवी है। ठीक है, आजकल आप लोग मोबाइल परचेस करते हो तो क्या देखते हो? इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल है? कभी समझा है कि मेगापिक्सल्स होता क्या है? भाई मेगापिक्सल्स का मतलब ये होता है जो उसका लेंस है ना, उसके लेंस के अंदर भी वो अपने लेंस से जो सामने दिखा रहा है आपको, जो खींच के दे रहा है, वो इन पिक्सल्स फॉर्म में खींच के दे रहा है। ठीक है, तो जितने हाई मेगापिक्सल्स का कैमरा होगा, जैसे 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा आपने परचेस किया, तो जब उसने तस्वीर खींची तो उसके 1 इंच के अंदर 108 पिक्सल्स आ रहे हैं, ये मतलब होता है पिक्सल्स का। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हो ये रहा है कि कैमरे के अंदर पिक्सल्स तो 108 हैं, लेकिन एक्चुअल लेंस के जो पिक्सल्स हैं वो 12 ही हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से उसके पिक्सल्स को इन्हांस कर दिया जाता है। जब भी आप आईफोन से 12 मेगापिक्सल की तस्वीर ले लो और आप दूसरे सैमसंग से 60 मेगापिक्सल की तस्वीर ले लो, तो आईफोन का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसका एक्चुअल लेंस ही बड़ा है, जबकि सैमसंग में लेंस छोटा है, सॉफ्टवेयर की मदद से पिक्सल्स बढ़ाए में। ठीक है, तो एक चीज का हार्डवेयर तौर पे पूरा होना और एक का सॉफ्टवेयर से किया जाना, तो फर्क तो आ जाता है। तो ये होते हैं पिक्सल्स, और इनको कैसे यूज करना है? अगर के
मैं अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं जो कि सिर्फ वेबसाइट पे नजर आएगा, टीवी पे नजर आएगा या सिर्फ दिखने की हद तक है, तो मैं यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन 72 रखूंगा मिनिमम। यानी कि 1 इंच में बस 72 पिक्सल्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे उसे सिर्फ दिखना है। लेकिन अगर मेरा डॉक्यूमेंट बिजनेस कार्ड है या लेटर हेड है या कोई भी प्रिंटेबल मटेरियल है जिसको मुझे प्रिंटिंग के लिए देना है, तो वहां मैं उसकी रेजोल्यूशन रखूंगा 300। ठीक है, बात समझ गए कि अगर हमें सिर्फ स्क्रीन की हद तक रहना है, हमारे डिजाइन को वेबसाइट पे रन होना है, टीवी पे रन होना है, या मुझे आपको दिखाना है, आपने मुझे दिखाना है, तो वो जो डिजाइन में बनाऊंगा वो 72 पिक्सल्स पे ही बना लूंगा। लेकिन अगर मुझे उसे प्रिंट के लिए देना है तो मैं उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दूंगा कि 1 इंच में कम से कम 300 पिक्सल्स तो हो, ताकि प्रिंटर से जब मेरा रिजल्ट बाहर आए तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो। तो यहाँ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि पिक्सल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किन कामों पे कितने यूज होंगे और किन कामों पे कितने यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे आ रहा है कलर मोड, कि किस कलर मोड के ऊपर आप फोटोशॉप पे काम करोगे। आरजीबी, आरजीबी क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये 3 कलर आपस में मिलके जो भी आपको स्क्रीन पे कलर नजर आ रहे होते हैं वो कलर बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो खाली ब्लू आपको ब्लू से नहीं दिखा रहा है, वो इन आरजीबी को आपस में मल्टीप्लाई करके ब्लू बना के दिखा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लू आपको नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का जो पर्पज है वो ये 3 कलर है आरजीबी। इन आरजीबी से ब्लू बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आरजीबी तभी यूज होगा जैसे कि जब अगर आप, मेरा काम स्क्रीन की हद तक है। बेसिकली आरजीबी कलर एक स्क्रीन कलर है जो हमें अपने एलसीडीज पे नजर आते हैं, अपने टीवी पे नजर आते हैं, मॉनिटर पे नजर आ रहे हैं। आप अभी जो मेरी स्क्रीन के, अपनी स्क्रीन के कलर देख रहे हो या मोबाइल की स्क्रीन पे कलर देख रहे हो, ये सारे आरजीबी कलर कहलाते हैं। एक बात, कब चेंज करना है? जैसे मैंने आपसे कहा, अगर कि मैं बिजनेस कार्ड के लिए डिजाइन कर रहा हूं तो फिर मैं अपने कलर को ले लूंगा CMY के कलर। CMY के स्टैंड फॉर सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। अगर के RGB स्क्रीन कलर थे, अगर मैं उसे आसान करके कहूँ, वो हमारे डिजिटल कलर थे, यानी कि सिर्फ दिखने की हद तक है। तो ये हमारे एक तरह से फिजिकल कलर है, मतलब CMY के हमारी इंक के कलर है। इंक होती है पेन में जो इंक भरते हैं, ये उसके कलर है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, प्रिंटर के अंदर बेसिकली आपकी इंक होती है, इन 4 कलर की इंक होती है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। आपके डिजाइन में जो भी कलर होंगे वो प्रिंटर का अपना दिमाग है, वो उन कलरों को मिक्स करके, उस इंक को मिक्स करके आपको जो है आपका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए क्रिएट होगा उसमें कलर मोड हमारा CMY के होगा, और जो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आने के लिए होगा वो आपका RGB पे होगा। तो मेरे ख्याल से आज के बाद इस चीज की भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई कि कब कौन सा कलर मोड लेना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट। अब यहाँ पे जो आप साइज ले रहे हो, ये 1280 बाय 720 300 रेजोल्यूशन RGB कलर, उसका जो कलर होगा फोटोशॉप पे ओपन होने वाला वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, हम वाइट ही रखते हैं। और कहलाता क्या है वो? कैनवस। फोटोशॉप पे हम जो काम करते हैं उसको कैनवस कहा जाता है, कैनवस पे काम करते हैं। इलिस्ट्रेटर पे हम लोग आर्ट बोर्ड पे काम करते हैं, प्रीमियर में हम लोग सीक्वेंस पे काम करते हैं, इन डिजाइन में हम लोग पेजेस पे काम करते हैं। तो हर जगह इसी तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम कंपोजिशन पे काम करते हैं और फोटोशॉप पे हम कैनवस पे काम करते हैं। तो वो कलर पूछ रहा है आपसे, आपके कैनवस का कलर बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, आपको चेंज करना है, इस पे क्लिक करो, जो कलर लेना है वो ले लो। जबकि अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे, डिजिटल पेंटिंग अगर कोई कर रहा होगा आपके सामने, या लिक्विड पेंटिंग जिसे वाटर कलर पेंटिंग जिसे कहते हैं, तो क्या कर रहा होता है वो, एक आर्ट बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर लगा के उसके ऊपर ड्राइंग कर रहा होता है। तो कैनवस हमेशा जो होता है वो वाइट कलर का ही होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो, ब्लैक का हो, आप ब्लैक ले लो। बैकग्राउंड पे कोई कलर देना चाहते हो या ट्रांसपेरेंट हो, कोई कलर ही ना हो उसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं।
सबसे आखिर में बात आ रही है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, कलर पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो। तो मैंने आपको थ्योरी में अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमारा पिक्सल जो होता है वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो वो मुझसे यहाँ पे यही पूछ रहा है कि आपका पिक्सल किस फॉर्म में होगा, एक्सपेक्ट रेशो उसका क्या होगा। तो एक स्क्वायर का एक्सपेक्ट रेशो 1:1 होता है, तो मैंने उसे बता दिया स्क्वायर पिक्सल्स होंगे मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर पिक्सल सेलेक्ट करके एंड फाइनली आप यहाँ पे कर दोगे क्रिएट। तो क्या होगा, 1280 बाय 720 पिक्सल्स में मुझे एक कैनवस मिल जाएगा जिसकी रेजोल्यूशन होगी 300, जो कि मैं 72 कर देता हूँ क्योंकि हमने कलर मोड RGB लिया हुआ है और हमें इसका प्रिंट नहीं चाहिए, और क्रिएट कर देता हूँ। जनाब, यहाँ तक मैंने आपको सारी वो बातें बताई हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, ये वो ही कैनवस है जिसकी अभी आपने इतनी डिटेल दी है। 1280 इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, और 720 इसकी हाइट है, कलर व्हाइट है जैसा कि आपने वहां पे देखा था कंट्रोल N करते हुए। यानी कि अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये सारी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे ये मिला है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जब आप किसी प्रोफेशनल इदारे में प्रोफेशनल बंदे से पढ़ोगे तो काम शुरू करने से पहले उस काम को करने की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने का समझा है कि कितनी बातें हमें पता होनी चाहिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हुए। आजकल क्या हो रहा है, बस लोग बताते हैं कंट्रोल N करो भाई, यहाँ से क्रिएट न्यू कर लो, हो गई बात खत्म। अब ये जो इतनी मैंने आपसे तकरीबन 40 मिनट 35 मिनट अपना गला बिठा दिया बोल बोल के, ये डिटेल जब तक आपको नहीं पता होगी तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर नहीं बनोगे। ठीक है, तो अपनी अपनी टीचिंग की एबिलिटी है, जो जिस तरह से सिखाए वो उसके साथ, मेरा यही तरीका है, मैं एकदम से आगे नहीं भागता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद पहला इंटरफेस फोटोशॉप का आपको इसी तरह से नजर आएगा। हम आज कुछ इतना ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी टाइम भी कम है, और दूसरा ये आप लोगों के पास इंस्टॉल भी नहीं है, लेकिन बेसिक मोटी मोटी चीजें हम जरूर समझेंगे। लेफ्ट साइड पे क्या है, ये आपका ये कहलाते हैं टूल्स बार। ठीक है, मैं इतनी चीजें क्यों बताता हूँ, कल की क्लास में जितना मैं बोला हूँ ना, मैंने अपना सर दर्द किया है, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शायद आपसे कोई और टीचर ना पूछे, लेकिन मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो मैं पूछूंगा, इसलिए हर बात को याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि नोट किया करें। मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको सारे नजर आ रहे हैं टूल्स, ये कहलाया जाता है टूल बार। ठीक है, राइट साइड पे ये जो आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं ये कहलाता है प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, टॉप पे ये जो सबसे पहले आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये आपका कहलाता है फाइल मेन्यू या मेन्यू बार। इसी के नीचे जो दूसरा आपको छोटा सा मेन्यू नजर आ रहा है ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेन्यू। दोनों ही मेन्यू है, नाम डिफरेंट है। ये प्रॉपर्टी मेन्यू इसलिए है कि जो मेरे यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो टूल सेलेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टी मुझे एज अ मेन्यू भी मिल रही है। अगर मैं यहाँ से सर्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखो ये चेंज हो गया, मतलब अब जो मुझे इस सर्किल की प्रॉपर्टी मिली है एज अ मेन्यू वो यहाँ आ गई, तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेन्यू, और ऊपर वाला कहलाता है फाइल मेन्यू या मेन्यू बार। राइट साइड पे फिर बता रहा हूँ प्रॉपर्टी पैनल, लेफ्ट साइड पे आपका टूल बार। हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस टूल को यहाँ ला के रख लूँ, इस कलर के पैनल को यहाँ ला के रख लूँ, पैटर्न को यहाँ ले आऊं, लेयर को मैं यहाँ ले आऊं। ठीक है, मतलब इस तरह मैं इसके इंटरफेस के साथ चेंजेस कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझसे किसी ने एक बार सवाल कर लिया था, अच्छा सवाल था। अब देखो उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे आज तक याद है। ना वो सवाल करते ना मैं जवाब देता, ना मैं आज आपको बता रहा होता। उन्होंने ये कहा कि सर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इनकी जगहों को चेंज कर दें, हमें क्या तकलीफ है। मैंने कहा नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसने फोटोशॉप बनाया था, जो इसका डेवलपर था,
वो हमसे ज्यादा समझदार था। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जब वो क्रिएट कर रहा था तो उसे पता था कि मुझे यूज करने वाला हर किस्म का यूजर हो सकता है। यहाँ हर किस्म के यूजर से मुराद ये है कि मुझे यूज करने वाला यानी कि फोटोशॉप को यूज करने वाला राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। अगर कि मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती कि मैं टूल बार को यहाँ से कंट्रोल करूं। तो मुझे जरूरत पड़ती कि काश मुझे ऐसा फोटोशॉप मिलता कि ये मैं अपना टूल बार इधर रख लेता। क्योंकि आपको पता है अगर आप लेफ्टी हो तो आप अपने माउस को उठाओगे और पूरा दूसरी साइड पे घुमा के लाओगे लेफ्ट हैंड से काम करने के लिए। तो हमसे ज्यादा अक्लमंद वो हुआ जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया। उसने अपने यूजर का एक्सपीरियंस पहले से जज किया और उस हिसाब से अपने इंटरफेस को डिजाइन किया। तो अगर आप लेफ्टी हो और अगर आपको राइट साइड से प्रॉब्लम है टूल्स और पैनल का यूज करने में, तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ लाके टाइप कर लो या इसको आप उठाओ और यहाँ से यहाँ ले आओ। तो इतना ज्यादा ये इंटरफेस आपका यूजर फ्रेंडली है। अब आप नए नए हो, अपने प्रैक्टिस के दौरान इन तमाम चीजों को छेड़ तो दिया। अब आप जब फोटोशॉप ओपन कर रहे हो ये सारी इसी तरह से पड़ी हुई है। अब आप परेशान हो रही हो मैं क्या करूं, आखिरी हल यही है कि अनइंस्टॉल करो और दोबारा इंस्टॉल करो। नहीं, किसी भी वजह से आपसे इंटरफेस खराब हो जाता है और आप चाहती हो या चाहते हो कि मैं उसे वापस जैसा था वैसा कर दूं, मतलब क्या चाह रहे हो, रीसेट कर दूं। तो आप क्या करोगे रीसेट करने के लिए, विंडो के मेन्यू में जाओगे, सेकंड ऑप्शन आ रहा है वर्क स्पेसिस या वर्क स्पेस, और यहाँ पे रीसेट इसेंशियल। ये क्या करता है कि जो सेटिंग जैसी होती है आपके पूरे इंटरफेस की, इसे वैसी ही कर देता है। जैसा था आपके सामने एक क्लिक पे वैसा ही हो गया। दूसरा तरीका देखो, यहीं बटन आ रहा है मेन्यू पे, यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हो। अब यहाँ आप लोग सवाल कर सकते हो सर वर्क स्पेस क्या होता है। जिस तरह डॉक्यूमेंट ओपन करते वक्त फोटोशॉप आपको फ्री में प्रीसेट साइजेस दे रहा था ना, इसी तरह फोटोशॉप एक न्यू डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट वर्क स्पेस दे रहा है। जैसे कि अगर आपका काम फोटोग्राफी से रिलेटेड है तो आप जल्दी से यहाँ से फोटोग्राफी की वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लोगे, तो यहाँ जो पैनल्स आएंगे, जो चीजें आएंगी, वो फोटोग्राफिक से रिलेट करते हुए आएंगी। इसी तरह अगर आप एडिट करने जा रहे हो मोशंस को लेके या पेंटिंग को लेके, तो आप यहाँ से पेंटिंग वाली वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लोगे, तो देखो यहाँ कलर वगैरह कुछ इस तरह की चीजें आ जाएंगी। मतलब जिस नोयत का हमें काम करना है हम उस नोयत की चीजें या टूल्स यहाँ लाके अपनी आसानी के लिए रख लें ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वर्क स्पेस। बाय डिफॉल्ट इसेंशियल्स होता है तो मैंने इसेंशियल्स ही लिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या है कि अभी ये जो टूल्स है, मुझे आप देखो इसके यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक टूल ही टूल्स हैं। थोड़ा सा मुझे अनकन्वीनियंट फील हो रहा है कि अगर ये टूल मुझे थोड़े से फैले फैले से मिल जाते। सर आपकी आवाज स्लो हो रही है। मे भी आपका नेट इशू हो, अगर किसी और के साथ भी हो रही हो तो मुझे जल्दी से बता दो। यस सर, हमें भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस अभी सर इशू आ रही है। इशू आ यू आर रहा है। ऑडिबल सर। अच्छा, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है इशू आ रहा है। मैं जबकि उसी अपने जो वॉइस है उसी हाई नोट में ही बात कर रहा हूँ। मे भी नेट इशू मेरी तरफ हो। सर अभी स्लो हो गई है आपकी आवाज, पहले सही आ रही थी, अभी स्लो हो गई है। हाँ तो देखें, टेक्निकल इशू है, नेट इशू है, तो हो सकता है हो गई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई होगी, हो सकता है। अगर मैं डीसी करके ब्रॉडबैंड पे आता हूँ तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, इसलिए मैं डीसी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा गुजारा कर लें, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा जो बात सही। आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब मैसेज आया मेरे पास कि आवाज क्लियर हो गई। चले बाहर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, टूल्स इस वक्त जिस फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं ये कहलाता है कोलैप्स। यानी कि अभी टूल्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं, कोलैप्स हुए हुए हैं। मैं क्या करूंगा, इन्हें अपनी आसानी के लिए एक्सपैंड, दो अल्फाज का यूज किया, कोलैप्स एक्सपैंड, याद रखिएगा। तो वो कैसे करूंगा, यहाँ देखो ऊपर ये दो छोटे से एरो बने आ रहे हैं, मैं क्लिक करूंगा
जैसे ही क्लिक किया जो टूल्स नीचे तक जा रहे थे वो एक्सपेंड होकर मुझे यहाँ मिल गए, जो मुझे दिखने में मोर कन्वीनियंट लग रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो मेरा प्रॉपर्टी पैनल है ये एक्सपैंड हुआ है, जो कि मैं कर दूंगा कोलैप्स। तो क्या होगा, मुझे ये वर्किंग एरिया ज्यादा मिल जाएगा। अब सवाल आप ये कर सकते थे ना कि भाई हम क्यों इसे कोलैप्स करेंगे, भाई मुझे यहाँ पे वर्किंग एरिया ज्यादा चाहिए अपने आर्ट बोर्ड के सॉरी कैनवस के लिए, इसलिए मैंने इसे कोलैप्स कर दिया, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं टाइम देख लूं फिर कंटिन्यू करता हूं। टाइम है आपके पास अभी 10 मिनट, तो हम कुछ सीखना भी शुरू करते हैं। इंटरफेस हमने समझ लिया, डॉक्यूमेंट कब कहाँ कैसे क्यों यूज होगा ओपन होगा वो हमने समझ लिया। सबसे पहला टूल हमें यहाँ मिलता है जिसका नाम है मूव टूल। अगर आप किसी भी टूल पे माउस ओवर करोगे तो 2020 से वो आपको यहाँ दिखा रहा होता है एक छोटी सी वीडियो में, और लिख के भी बता रहा होता है मूव वन सिलेक्शन और लेयर। इस टूल की मदद से आप या तो अपनी कोई सिलेक्शन को मूव कर सकते हो, यानी कि सरका सकते हो, खिसका सकते हो, ठीक है, इधर उधर कर सकते हो, या फिर अपनी लेयर को। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक बैकग्राउंड है, जैसा कि इधर आप लेयर पैनल में देखोगे ये वाइट कलर मेरा एक बैकग्राउंड है। अगर मैं इसे मूव टूल से खिसकाना चाहता हूं तो क्या होता है, पहले ये समझो। मैंने क्लिक किया, ऊपर की तरफ ड्रैग किया, एरर आ गया, द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। जो आपकी करंटली लेयर आप मूव करना चाह रहे हो वो बैकग्राउंड लेयर है, उसे आप ना खिसका सकते हो, ना उसको चेंज कर सकते हो, ना ही उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। क्यों? आपको मैं फिजिकल लाइफ में ले जाता हूँ। कोई बंदा अपने कैनवस पे पेंटिंग कर रहा है, जाहिर सी बात है आप जाके उसका हाथ मत हिलाना, आप उसे धक्का मत देना, आप उसके कैनवस को हिला देना, क्या होगा, ड्राइंग और पेंटिंग दोनों ही खराब हो जाएंगी। तो अगर आपका बैकग्राउंड ही हिल रहा हुआ तो आपका डिजाइन कैसे अच्छा बनेगा। तो बैकग्राउंड को कभी हिलाया नहीं जाता। लेकिन साथ में क्या कह रहा है, however you can convert it to normal layer and then change any these of attribute। लेकिन अगर आप फिर भी आपको ये है कि आप इसको हिलाना जुलाना चाहते हो तो आप क्या करो, अपने बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे होगा, नीचे बटन दे रहा है भाई, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, आप ओके कर दो, यानी कि क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखो मेरा जो व्हाइट कलर था वो कहाँ भाग गया, ऊपर, क्योंकि हमने क्लिक करके ऊपर ड्रैग किया था। ठीक है, ये देखो। अब जाहिर सी बात है जब बैकग्राउंड का व्हाइट कलर हट गया तो पीछे क्या नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ठीक है, ये छोटी सी बात थी लेकिन इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन मैंने फिर आपको समझा दिया। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस कैनवस को बड़ा करके देखूं। जबकि हम कैनवस को बहुत कम बड़ा करते हैं, हम अपनी तस्वीरों को बड़ा करते हैं, लेकिन जब सादी जगह पे बात समझ में आ जाएगी तो तस्वीरों में कोई मसला नहीं होगा। तो इसको बड़ा करने के 2-3 तरीके मैं सारे बता देता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो टूल आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है जूम टूल। तो क्लिक करो, क्लिक करोगे आपका कर्सर जो है वो जो है, मेरी प्रॉपर्टी खराब हुई हुई है, क्यों हुई हुई है, अच्छा सही है। मेरा कर्सर देखो आप, जूम में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो है वो चेंज हो गया है। जो पहले इस तरह से एरो बना आ रहा था अब ऐसा बना आ रहा है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो एक प्लस साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये इस कैनवस को प्लस करेगा, प्लस से मुराद जूम करेगा। तो क्लिक करो, जूम होता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप चाहते हो कि मैं जूम आउट करूं, ये कहलाता है जूम इन। आप चाह रहे हो जूम आउट करूं, वापस छोटा करूं, इसी टूल पे रहते हुए ऑल्ट की जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, देखो वो प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं ऑल्ट की प्रेस करके फिर से क्लिक करूंगा वो दोबारा से छोटा हो जाएगा। एक तरीका टूल की मदद से। दूसरा तरीका कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है, देखो लिख लेना, मैं पूछूंगा कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। ठीक है, तीसरा और आखिरी तरीका जूम इन एंड जूम आउट करने का, ऑल्ट की कीबोर्ड से प्रेस करनी है, देन माउस का स्क्रॉल व्हील अप जूम इन, माउस का स्क्रॉल व्हील डाउन जूम आउट। ठीक है, तीनों चीजें आपको बता दी। अच्छा जी, नेक्स्ट
मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कैनवस मैंने इतना बड़ा कर दिया और कैनवस के टॉप साइड पे कोई चीज मुझे दिखनी है, वो रह गई, उसे कैसे देखूं? 2-3 तरीके। आप क्या करो, नीचे आ रहे हैं स्लाइडर, इसको आप यहाँ खिसकाओ, इस स्लाइडर को आप यहाँ पे करो, तो जो कुछ यहाँ होगा वो नजर आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? पैन करना। मैंने अपने कैनवस को पैन किया। इस पैनिंग को हम क्या इन स्लाइडर की मदद से करें? कोई और तरीका नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पे आपको मिल रहा है साथ में ये हैंड टूल। हैंड टूल क्या करेगा? पैन अवर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इमेज। ठीक है, कि पैनिंग करेगा। आप इसे आप कैनवस को एक इमेज कंसिडर कर लो, तो मैं अगर यहाँ से हैंड टूल ले लूं और फिर इसे इस तरह से पैन करना चाहूँ, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि निस्बतन हम इन स्लाइडर से करें। अच्छा जी, 2 तरीके बता दिए इसके भी। तीसरा और आसान तरीका जो मैं खुद यूज करता हूँ शॉर्टकट की, कि अगर मुझे इसे पैन करना है तो मैं बिना किसी टूल को सेलेक्ट किए क्या करूंगा? स्पेस बार का बटन दबाऊंगा एंड देन स्पेस बार से पैनिंग कर लूंगा। तो स्पेस बार शॉर्टकट की ऑफ पैनिंग। तो जैसे ही स्पेस बार प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर हैंड आइकॉन में चेंज हो जाता है। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, कि जब मैं काम करता हूँ या करूंगा तो आप देखोगी मैं बड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। और हर इंसान का दिल चाहता है सीखते वक्त कि हम भी इस तरह स्पीड में काम करें ताकि अच्छा भी लगे और हमें खुद भी मजा आए। तो जब ये बेसिक इतनी सारी चीजें पता होंगी ना, तभी आप में स्पीड आएगी। ठीक है, तो हर चीज के 3-3 4-4 तरीके बताने के मतलब है, तो कोई तरीका तो आपके हाथ पे एक दफा सेट हो जाएगा ना, तो वो फिर आपको काम को प्रोफेशनल भी बनाएगा और स्पीड अप भी करेगा आपको। ठीक है, यस यहाँ तक हमने समझ लिया। अच्छा जी, अब देखो मैं इतना ज्यादा जूम हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे ऐसी शॉर्टकट की मिल जाए कि मैं वापस फिट टू स्क्रीन हो जाऊं। यानी कि मेरा कैनवस इस तरह से बाहर ना गया हुआ हो, पूरा स्क्रीन जितनी है उसमें फिट हो जाए। तो शॉर्टकट की है Ctrl+1। हो गया फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन एक 100% साइज पे होता है। और एक और शॉर्टकट की है Ctrl+0, कि अगर ये इतना बड़ा है Ctrl+0 तो ये इतना हो गया। अब ये किस चीज की शॉर्टकट की है? Ctrl+1 Ctrl+0। व्यू में जाओ, यहाँ पे क्या है, सॉरी 100% साइज पे अगर आपको अपनी तस्वीर या कैनवस देखना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+1, जो मैंने आपको पहले बताया। फिट ऑन स्क्रीन पे अगर देखना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+0। ठीक है, अच्छा तो इस तरह जल्दी जल्दी से आप काम को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो Ctrl+0 Ctrl+1 ये 100% है, लेकिन Ctrl+0 पे 100% नहीं है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ देखो नीचे 98 पॉइंट, जहाँ पे मैंने नीचे दिखाया है 98.44%। और अगर मैं Ctrl+1 कर दूं तो क्या हो गया? 100%। Ctrl+0 कर दूं तो फिट टू स्क्रीन हो गया, लेकिन साइज छोटा करके। Ctrl+1 किया, फिट टू स्क्रीन भी है और साइज कितना? 100%। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। टाइम देख लूं, बस 2 मिनट बचे हैं। अब मैं 2 मिनट में आपको क्या बताऊं? 2 मिनट में एक आखिरी सी चीज बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल। अच्छा, अब मेरा कैनवस, मेरा बैकग्राउंड जो है वो किस कलर का है? व्हाइट कलर का। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ लो, ये जो ऊपर आ रहा है ये कहलाता है मेरा फोरग्राउंड। जहाँ पे ब्लैक कलर है इसको कहा जाता है फोरग्राउंड। फिर कह रहा हूँ, मैं पूछूंगा, ये आपका कहलाता है फोरग्राउंड, और जो नीचे आ रहा है वो कहलाता है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट वाला बैकग्राउंड है, ब्लैक वाला फोरग्राउंड। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, और याद रखना हर प्रॉपर्टी पे वही कलर अप्लाई होगा जो इसके फोरग्राउंड पे है। मतलब अगर मैं अभी पेंसिल से लिखूंगा वो ब्लैक लिखेगी, मैं पेन से लिखूंगा वो ब्लैक लिखेगा, मैं कलर फिल करूंगा वो ब्लैक करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फोरग्राउंड पे कलर ब्लैक है इसलिए। तो मुझे अगर इसको ब्लैक करना है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो ये एक टूल आ रहा है ग्रेडियंट, जब मैं प्रेस करके रखूंगा, अरे यार इसके नीचे देखो, हर टूल के नीचे जहाँ आपको छोटे छोटे से एरो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर मजीद टूल्स मौजूद है। आप क्लिक करके रखो तो आपको नजर आएगा नीचे और टूल है। तो यहाँ पे जो सेकंड टूल आ रहा है पेन बकेट टूल, नाम से जाहिर है पेन कलर को कहते हैं, बकेट बाल्टी को कहते हैं। कलर की बाल्टी आपने सेलेक्ट कर ली, और फोरग्राउंड पे क्या कलर है?
ब्लैक। तो कलर की बाल्टी को अगर मैं ले लेता हूँ और यहाँ कैनवस पे आके 1 क्लिक करता हूँ, ब्लैक हो गया। आप चाह रही हो कि नहीं मुझे ब्लैक नहीं करना था, मुझे तो रेड करना था, ब्लू करना था, ग्रीन करना था, तो आप क्या करोगी, ये जो फोरग्राउंड का कलर है इसे चेंज करोगी। कैसे, इस स्वाच पे, ये कहलाता है कलर स्वाच, ठीक है। इस स्वाच के ऊपर आप क्लिक करोगी तो यहाँ आपके पास कलर पिकर का एक पैनल खुल जाएगा। तो आपको जो भी कलर चाहिए आपने वो सेलेक्ट किया, ओके किया, और ये बाल्टी आपने यानी कि टूल्स जो है पेंट बकेट, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ लाके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, इतनी प्रैक्टिस कर लें आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और कल जब मुलाकात हो तो कोशिश करिएगा कि सबके पास जो है वो फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो, जो इश्यूज आ रहे हो वो मुझसे पूछते भी रहो और हम अपना काम भी करते रहें, ठीक है। एक्सक्यूज मी तो सर, जी सर आपने वो पेज बताया था फेसबुक पर, तो मैंने ज्वाइन की है। तो अभी आपने अभी तक रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट नहीं की, मुझे 2-3 इशू आ रहे हैं लैपटॉप में। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, मैंने देखा नहीं होगा, ये वजह होगी, वरना मैं एक्सेप्ट कर लेता। ओके मैं सर, कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। और कोई कुछ पूछ रहा है, फिर मैं इजाजत चाहूँ। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आप मुझे थोड़ा ये बता दें कि एडोब फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करना है। iGetIntoPC.com से डाउनलोड करना है। और अभी रात तक जो है ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हुआ है आपका, ये आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड मिल जाएगा, तो आपको पूरा प्रोसेस नायाब पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ख्याल रखिएगा सब लोग अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, जितना बताया उन बातों को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।